हाँ। जी। ठीक ठीक। देखिए ये मेरा मोबाइल खुला हुआ है और यहाँ पर क्या है कि मैं अभी जो असिस्टेंट है वो सुषुप्तावस्था में होता है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फीचर होते हैं कि आपके में असिस्टेंट को जगाना कैसे है। और एक फीचर हर एक मोबाइल में दिया होता है। हम ओके गूगल बोलेंगे तो ये जाग जाएगा। देखिए ओके गूगल। शायद माइक जूम ने कैच कर रखा है इसलिए नहीं ले पा रहा हो। ओके गूगल। ये भी समस्या तो है कि माइक। टाइप कर दूसरा, लें, उस पर दूसरा टाइप कर माइक लें। शायद होने की वजह से। उस पर टाइप कर लें। जी। देखिए दे दिया, असिस्टेंट कैन नॉट स्टार्ट व्हेन अनदर ऐप यूजिंग योर माइक्रोफोन। आपका माइक्रोफोन जब कोई और ऐप यूज कर रहा होगा तो असिस्टेंट स्टार्ट नहीं हो सकता है। रुकिए मैं अपने इसमें से माइक की परमिशन हटा के तब जुड़ता हूँ। शायद ये कोशिश कुछ काम करे। ओके गूगल। देखिए जाग गया और पूछ रहा है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब मान लीजिए मैं इससे यही पूछता हूँ मेरे सुबह के क्या अलार्म लगा है। मैं मुझे नहीं याद रहता है कितने अलार्म लगे हैं। ओके गूगल, मेरे सभी अलार्म दिखाओ। देखिए ये अलार्म लगे हुए हैं। मैं 5:30 बजे का, ठीक है मान लीजिए, मैं फिर से कहता हूँ ओके गूगल, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाओ। जरूर, ये रहा। आपका अलार्म कल के लिए सुबह के 5 बजे का सेट है। ठीक है, बता दिया उसने, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, ढूंढना भी नहीं पड़ा कि कहाँ है। ओके गूगल, यहां से लखनऊ का रास्ता दिखाओ। लोकेशन ऑन नहीं है, हो ये सकता है खुद मांगे। से मिले थे। नहीं, नहीं दिया। या कुछ और भी हम जो दैनिक जीवन में, जैसे अभी हमने पूछा था, ओके गूगल, कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल करें। ये खोज से मिले थे। वीडियो दे दिया, नीचे हम देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करें, और नीचे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करें, हम इस पर क्लिक करके जा सकते हैं और देखते हैं क्या क्या कर सकता है गूगल हमारे लिए, जो आप चाहें। ओके गूगल, मैं किसी एक व्यक्ति को कॉल लगा ले रहा हूं, जैसे शायद हिंदी में ना ले पाए, फिर भी। ओके गूगल, विकास भट्ट को कॉल लगाएं। ठीक है, विकास भट्ट को कॉल कर रही हूँ। सिम पूछ रहा है कौन सी सिम से करना है, मैंने ओके कर दिया और ये देखिए कॉल लग गई। मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा कि नंबर कहाँ है किसका है, मेरे बोलते ही हो गया। ओके गूगल, तो ये आप बोल करके ही बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मोबाइल का अधिकतर कंट्रोल ये कर सकता है। आपको नहीं ढूंढने से मिल रहा हो तो ये सब बता सकता है आपको कि कौन सी चीज कहाँ है। बस थोड़ा सा आप करना चाहें। जैसे मैं एक मान लीजिए संगीत सुनना चाहता हूँ जो मन को थोड़ा सा रिलैक्स करे। ओके गूगल, ओके गूगल, अब नहीं आ रहा है।
कह रहा है आप ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमको। ओके गूगल, क्या दे दिया? ओके गूगल। तो देखिए ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो हम, मेरे में जो है, मैं ऐसे खींच के रखता हूं तो आ जाता है। अरे भाई, मन को शांति देने के लिए एक संगीत बजाओ। ये YouTube पर जा करके अपने आप एक संगीत बजा देगा। आज मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में था जी। और कई लोग पूछ रहे थे संस्कृत प्रतिभा खोज का। हम्म। नाम नहीं बता रहे थे, कहे थे हम लोग आए थे प्रतियोगिता। हमने कहा कहाँ आए थे? जी। कहने प्रतियोगिता में आए थे। हम्म। गीत नाम बता रहे थे प्रतियोगिता। जी। तो हमने कहा ऐसा है, हम्म। आप हम लोग क्लास में आ जाइए, वो बता दूंगा। और उनको गूगल असिस्टेंट का प्रयोग बताया। जी। मैंने उनसे कहा कि आपको कुछ नहीं याद है तो आप पूछिए किस महीने आए थे, याद है? तो बताए हाँ अक्टूबर में आए थे। हमने कहा अक्टूबर में संस्कृत की प्रतियोगिता लखनऊ में कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? हम्म। लखनऊ में सितंबर 2023 में लखनऊ में कौन प्रतियोगिता हुई, ये पूछ लीजिए तो आपको हिंट मिल जाएगा। जी। या इस प्रकार के और भी कुछ प्रश्न पूछिए और आपको बता देगा। आप खोज सकते हैं उन चीजों। जी आपके बिल्कुल। पास इतना पावर है कि आप ढूंढ लेंगे। और या जब, पूछ लीजिए, जब आपको प्रतियोगिता का नाम पता चल जाए तो पूछिए उसका पैसा कब आएगा। हाँ। तो जरा आप भी ये पूछ करके देखिए, अब सोया हो जग गया हो तो। ओके गूगल। जो लोग पूछते रहते हैं बार बार। जी। चलिए मैं मैनुअल ऑन कर लेता हूँ। लखनऊ में हुई संस्कृत प्रतियोगिताओं का पैसा कब तक आएगा? खोज के कुछ परिणाम दे दिए। वेबसाइट नहीं दे रहा है इसमें सबसे ऊपर। इसको संस्कृत प्रतिभा खोज तब बताइए ना, या संस्कृत, महीने का नाम बताइए ना। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं की धनराशि कब तक आएगी? देखिए आ गया। बोल रहा है, हालांकि आवाज थोड़ी सी कम आ रही है इसमें। तो पूरा बोलता जा रहा है कि जनवरी माह के अंत तक लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। तो जितना लोग इधर उधर टाइप करते हैं यही पूछ लें। वही या झूठे व्हाट्सअप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी खेलते हैं और और बार बार परेशान करते हैं। गूगल असिस्टेंट से सीधे पूछें और वो बता देगा। हम्म, अब जैसे इसमें मैंने एक और लगा रखा है कि मैं इसको शुभ रात्रि या शुभ प्रभात बोलता हूँ, तो मुझे दिन का अनुमानित मौसम बता देता है और कुछ मुख्य खबरें बता देता है। देखिए मैं सुप्रभात बोलता हूँ, उसको समय से मतलब नहीं है। सुप्रभात। आवाज धीरे हो गई। सुप्रभात। तो देखते रहिए क्या क्या बता रहा है। गुड मॉर्निंग रूटीन कर दिया। और मौसम साफ रहेगा। आज रात तापमान 13 होने का अनुमान है और मौसम साफ रहेगा। आज के लिए कोई टास्क नहीं। आपका दिन अच्छा हो। ये रही ताजा खबर। जागरण खबरनामा डेली वजह से आज दोपहर के 12:20 तो ये अब पूरा जागरण का न्यूज चला देगा। मतलब केवल मुझे शुभ प्रभात बोलने से इसने पूरे दिन का मौसम बता दिया। मुझे बता दिया कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है, तो मैंने कैलेंडर में कोई टास्क नहीं लगा रखा है, उसने कह दिया कोई टास्क नहीं है। और मुख्य खबरें हमको दे दे रहा है। अब जैसे इसमें अगर हमें मान लीजिए टाइप करना हो, माइक से हम नहीं बोलना चाहें, कभी किसी ने चैट में डाला है, तीन ऑप्शन दे रहा है। नीचे गूगल लेंस है, बीच में माइक है, और अंत में कीबोर्ड जैसा आइकन बना हुआ है। इस पर टैप कर देंगे, हम टाइप कर सकते हैं जो भी हमको टाइप करना हो। जो हमने हाल में ही सर्च किए थे वो दे दिया।
ये लीजिए, वही दे दिया। हम अगर अलग से टाइप करना चाहें तो अलग से भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ लिख देता हूं मैं शुभ रात्रि। तो शुभ रात्रि में भी वो वही करेगा, पूरा दिन का मौसम बताएगा और समाचार चला देगा। मैंने सेट कर रखा है। तो 2 मिनट में ही या 5 मिनट में ही मुझे सुबह शाम पूरे दिन का समाचार पता लग जाता है। कितने बजे का अलार्म सेट करना है ये भी पूछ रहा है, क्योंकि मैंने शुभरात्रि बोला तो सुबह जागना भी है, ये जान रहा है। खैर, आप लोग भी अपने में देख सकते हैं। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें, बहुत छोटा सा ऐप है। यहाँ से देखिए, गूगल असिस्टेंट 600-700 KB का ही है केवल। ये रहा 0.91 MB, 1 MB से भी कम है अगर अलग से इंस्टॉल करना हो तो। वैसे सबके मोबाइल में होगा। सबसे अच्छा तरीका है, आपको है या नहीं है, ओके गूगल आपने ना ऑन कर रखा हो तो जो मेन्यू होम बटन होती है, मेरे में स्लाइडिंग है तो मैं इसको ऊपर खींच के रख लेता हूँ तो ये दे देता है। आपके में होम बटन है तो वहां थोड़ी देर दबा करके रखिए। होम बटन का मतलब जिस बटन को दबा करके आप सीधे होम स्क्रीन पर पहुंचते हैं उसे होम बटन कहा जाता है। होम बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ तो ये स्क्रीन कैप्चर किया और दे दिया। अब मान लीजिए मुझको देखना हो व्हाट्सएप पर नया मैसेज क्या है, तो मैंने इसको ये नहीं दिया है कि मेरी नोटिफिकेशन पढ़ सको, तो मांग रहा है कि भैया नोटिफिकेशन पढ़ने देंगे तब तो हम बता पाएंगे आपको। तो वही पूछ रहा है नोटिफिकेशन की अनुमति दीजिए तो हम बता पाए। मैंने अभी नहीं दे रखी है, मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो बहुत सी चीजें हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट में। नहीं, फेसबुक जो है वहां से एक्सेस कर सकता है। जी फेसबुक पर संस्कृत के विषय में क्या घटनाक्रम है वो पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर हाँ, संस्कृत विषय घटनाक्रम के बारे में जानकारी दो। जी जी, वो या सब बता देगा। संस्कृत छात्रों के लिए रोजगार कहाँ उपलब्ध है, हाँ, तो ये अ, सामान्य सी चीजें कोई हैं। वैकेंसी निकली हो तो वो खोज करके देगा। वो जी पूछ लीजिए, कोई स्कॉलरशिप हो, कहीं एडमिशन हो रहा हो, वो जी जरा एक दो पूछ के उदाहरण दे दीजिए, ताकि शैक्षिक गतिविधियों के लिए लोग उसका उपयोग करें और वो आसानी से खोज करके उस कहाँ खोजते चलेंगे, कौन यूनिवर्सिटी में कहाँ वैकेंसी निकली, कॉलेज में, किस राज्य में जी, खोजेगा। टास्क दीजिए। ओके गूगल, शिक्षा विभाग में कोई नई नौकरी दिखाएं। ये रहे वेब से कुछ नतीजे। तो वेब से कुछ नतीजे दे दिए। ये टीचर भर्ती 2023, ये तो सब हो गया। कुछ यूट्यूब वीडियो दिया है, और न्यूज में जो भर्तियां हैं वो दे देता है। यूपी गवर्नमेंट जॉब किस विभाग में कितने पद खाली हैं, सीएम योगी ने जल्द भरने के नहीं, आदेश दिए। अभी आपने नई वैकेंसी का पूछिए उसको। कोई नई वैकेंसी आई है? मुझे ये जानकारी मिली। बंद हो गया। नहीं, ओके गूगल, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए पूछिए। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर, मैं ये सर्च कर ले। यहाँ जनसत्ता की जानकारी दी गई है। देखिए दे दिया, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, संस्कृत से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, टीजीटी पीजीटी रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर, अनेक संभावनाएं हैं। संस्कृत छात्रों के लिए कोई वैकेंसी है? ये रहे कुछ नतीजे। तो देखिए 20 अप्रैल की न्यूज दे रहा है, संस्कृत छात्रों के लिए निकली है बम्पर वैकेंसी। नई शिक्षक संविदा भर्ती, यूपी संस्कृत टीचर शिक्षकों पर पदों पर आई नई नौकरी। एडमिशन का पूछिए। मैं शास्त्री में एडमिशन कहाँ ले सकता हूँ? मुझे वेब पर यह जानकारी मिली। प्रवेश परीक्षा वगैरह का दे दिया।
CUET के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री और आचार्य में दाखिले के लिए पुरानी न्यूज दे रहा है, क्योंकि CUET का एग्जाम कब है? पूछिए। दिसंबर में संस्कृत का न्यूज, दिसंबर 2023 में संस्कृत का सबसे संस्कृत पॉपुलर न्यूज पूछिए, दिसंबर 2023 का। दिसंबर 2023 का संस्कृत का मुख्य समाचार। ये रहे कुछ नतीजे। वार्तावली दे दिया। संस्कृत घटनाक्रम दिसंबर 2023। ये रहे खोज के मुख्य नतीजे। यह देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में प्रतियोगिताओं का आयोजन कब होता है? यहाँ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ की जानकारी दी गई है। ये दे दिया। संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का पूछिए। जी। केंद्रीय संस्कृत शास्त्रीय स्पर्धा। विश्वविद्यालय शास्त्रीय स्पर्धा कब होती है? माफ करें, फिलहाल आप ओके गूगल, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय स्पर्धा कब आयोजित की जाती है? रिपोर्ट रिंग के अनुसार भारतीय नव वर्ष चैत्र नवरात्र के दिन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रो श्रीनिवास वरखेड़ी की अध्यक्षता एवं अन्य संस्थाओं के सहभागिता से काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा का आयोजन का आरंभ किया जा रहा है। ये 22 मार्च का दे दिया। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताएं कब हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की जानकारी दी गई है। तो प्रतियोगिता के बारे में पूछिए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के किसी एक प्रतियोगिता के बारे में पूछिए। बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, किसी एक प्रतियोगिता के नियम के बारे में बताएं। ओके गूगल, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत गीत प्रतियोगिता के नियमावली। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के अनुसार जो प्रतिभागी राज्य स्तर की जिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका हो, वह पुनः उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु अनर्ह होगा। 15. संस्कृत गीत प्रतियोगिता में प्रतिभागी द्वारा CD, ऑडियो कैसेट एवं इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। प्रतिभागी लिखित सामग्री देखकर गायन नहीं करेंगे। और इससे ज्यादा अगर हमें जानना है तो हम क्लिक कर सकते हैं, वो पूरा हमको खोल करके दे देगा कि क्या क्या नियम है। देखिए, सामान्य नियम हो गए, इसके बाद गीत के लिए ग्रंथ सूची वगैरह दे दिया, और ये दे दिया पूरा। तो वो छांट करके एक या दो चीज, मतलब जिसको हम कहते हैं वन लाइनर नोट्स टाइप में बना करके हमको दे देता है, जो भी हमको चाहिए है। और जो भी तकनीकी कोई चीजें हम पूछना चाहें वो सब पूछ सकते हैं इससे, और यथासंभव सही सहायता करता है। अगर आप उतने से संतुष्ट नहीं हैं तो अपना प्रश्न का प्रकार थोड़े से बदल करके हम देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप सब लोग इसका प्रयोग जरूर करें। आपका जीवन जो इधर उधर आप प्रश्न पूछते हैं, परेशान होते हैं, इससे पूछिए। खाली बैठे हैं, इससे बातें करिए। देखिए मैं पूछता हूं, ओके गूगल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है आपके साथ? ज्यादा कुछ नहीं, आप अपने बारे में बताएं। जी, कोई शिकायत नहीं। क्या आपका दिन अच्छा चल रहा है? तो जब आपका टाइम पास ना हो रहा हो, इसी से बात करिए बैठ करके। सबसे अच्छा साथी है, सबसे अच्छा असिस्टेंट है हमारा। चलिए हम इसको बंद करते हैं, गूगल असिस्टेंट को। तो गूगल असिस्टेंट और जूम मीट जो इधर इधर प्रश्न पूछने के बजाय आपका सबसे अच्छा सहायक साबित हो सकता है।
शुक्ला जी एक बार पूछिए जी। कि लव शुक्ला कंप्यूटर कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जरा पूछ लीजिए। तो संगणक और ई संसाधन कार्यशाला के बारे में पूछिए जरा, मैं कौन कौन पढ़ा रहे हैं, देखिए क्या बोलता है। स्क्रीन शेयर कर लूं फिर से? हम्म। क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ा रहा है, कब पढ़ाई होती है, कैसे एडमिशन मिलता है। ओके गूगल, ऑनलाइन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला में कौन कौन पढ़ रहा है लिखिए। ये रहे खोज के मुख्य नतीजे। ये पुराना दे दिया। फेसबुक का सबसे पहले संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला का शुभारंभ जो पहले किया गया था उसका। वर्तमान में ऑनलाइन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला प्रचलित है या नहीं? मुझे ये जानकारी मिली। नहीं, ये इसकी पहुंच में अभी उतना नहीं है। हम लोगों ने इंटरनेट पर इसका बहुत ज्यादा डाला भी नहीं है, इसलिए शायद इसको भी कठिनाई हो रही है। इसीलिए जी। अब शब्द बदल के पूछिए, जी। महीने का नाम दीजिए। दिसंबर माह में ऑनलाइन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला। ये रहे खोज के कुछ नतीजे। 2023 देंगे तब देगा। दिसंबर 2023 में ऑनलाइन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला। मुझे वेब पर यह जानकारी मिली। नहीं मिला। अब अपने नाम से पूछिए इसको जरा। लव शुक्ला द्वारा आयोजित ई संसाधन कार्यशाला। ये रहे खोज के कुछ नतीजे। लव शुक्ला द्वारा आयोजित ई संसाधन कार्यशाला। मुझे ये जानकारी मिली। फेसबुक पर हमारी ही पोस्ट दे दी है सबसे ऊपर। इस कोर्स को करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना अन्य कार्य के लिए। खोल के देखते हैं, क्योंकि जब नाम डाल दिया तो वो नाम से पोस्ट सर्च कर लिया। सूक्ष्म थोड़ा खोजना पड़ा। जी। उसमें वही और सर इससे ये भी पता चलता है कि हम लोगों का कार्यशाला भी। नहीं लिखा चलिए, था सत्यम क्या कह रहे हैं? गुरु जी। हम्म, बोलिए वही सर। कह रहा था बोलिए। कि वो ई नहीं की लिखा था। हाँ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। जो भी है, हम आ, लोग अभी खूब इसका प्रचार नहीं किए हैं। इसको हम लोगों ने इंटरनेट पे उतना डाला भी नहीं है। हम्म। जी जी। आप वही है कि आप लोगों ने भी जैसे देखा होगा तो फेसबुक पे ही देखा होगा, दूसरा कहीं इसका हम लोगों ने डाला भी नहीं है। ये खोज से मिले थे। अभी YouTube वीडियो जारी नहीं किया जी। बहुत सारा इस नाम से। कुछ नतीजे। और यदि इसको जो YouTube पर नाम दिया है वो यदि दे दें यहाँ तो ये खोज देगा। जी। तो अब हम लोगों की एक कमी पता चल गई ना कि हम हम्म। अभी सर्चेबल बहुत कम है। तो जी। अब इसके लिए उपाय करते हैं। अब ट्विटर हैंडल चलाएंगे, ट्विटर जल्दी सर्च होता है। हाँ हाँ। हम्म। चलिए ठीक आप। है, तो सब लोग सीख ही गए होंगे और खास खास करके खगेंद्र कुमार मिश्र जी सीख गए होंगे। और खगेंद्र जी सीख जाते हैं तो बहुत सारा काम हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। जरा खगेंद्र कुमार मिश्र जी का फोन नंबर ढूंढवाइए अपने गूगल चेला जी से। जी 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 प्रणाम। जी प्रणाम। आपका फोन नंबर ढूंढा जा हम रहा है। बहुत आपका फोन नंबर ढूंढ रहे हैं अभी हम, क्योंकि आप अपना नंबर हमें देते हम नहीं बहुत हैं पूछने कम पर। जौनपुर वाले खगेंद्र बहुत कुमार बहुत मिश्र को कम समय खोजिएगा, नहीं पूरे देश भर से खोज देगा। चलिए देखते हैं सबका। ओके गूगल, पता भी लग जाएगा ना कितने प्रसिद्ध हैं गूगल में। खगेंद्र, ओके गूगल, खगेंद्र कुमार मिश्र जी का मोबाइल नंबर। मुझे वेब पर यह जानकारी मिली। मैंने मोबाइल नंबर भी
खगेंद्र कुमार मिश्र जी का मोबाइल नंबर। मुझे ये नतीजे मिले। जी के आगे सुन ही नहीं रहा है। और खगेंद्र नीचे कुमार देखिए क्या का दे रहा है। मोबाइल नंबर का मोबाइल, चलिए वह नहीं होगा बिल्कुल। बहुत कम समय में हम जुड़ पाते हैं, लेकिन एक न एक दिन कुछ न कुछ रोज अच्छा सीख जरा लेते हैं। मेरा जब खोज जुड़ते हैं तो कुछ लीजिए, नया। आपका तो तुरंत मेरा निकल, खोजिए जरा। आपका तो तुरंत ढूंढ के दे देगा। जगदानंद झा जी का मोबाइल नंबर। के आगे मुझे सुनता ये ही नहीं। नतीजे मिले। सबसे ऊपर फेसबुक पे आपका अकाउंट दे दिया, ट्विटर पे दे दिया, संस्कृत ब्लॉग दे दिया, मोबाइल नंबर लिखते हैं इससे। जी मत लिखिए, जी लिखेंगे तो नाम नहीं खोज पाएगा। हाँ। आपका तो केवल संस्कृत डाल देने से आपका आ जाता है। हाँ, संस्कृत, जगदानंद झा का मोबाइल नंबर। मुझे जगदानंद झा का फोन नंबर नहीं मिल रहा, पर ये रही कुछ अन्य जानकारी। अरे तो दिखाएं तो भाई। अब लखनऊ करके पूछिए तब। जी, अरे बंद हो गया। शिवम आपका भी नंबर आएगा अभी। रुकिए, देखिए दूसरा तरीका देखते। ओके गूगल, नहीं दे रहा, यहाँ से कर। उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रतिभा खोज के संयोजक का फोन नंबर। ये खोज से मिले थे। सारे संयोजकों का नंबर दे दिया एक तरफ से। खगेंद्र कुमार मिश्र का संपर्क सूत्र। ये रहे कुछ नतीजे। जौनपुर लिखिए। जी, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र का आ गया। नहीं। दिया नहीं। ओके गूगल, संस्कृत भाषी ब्लॉग को ओपन करें। भाषा लिख ये दिया। खोज के मुख्य नतीजे। ओपन डॉक्टर संस्कृत अरुण कुमार भाषी मिश्र ब्लॉग। हुए। हिंदी में वो संस्कृत भाषा लिख ले रहा है। ये रहे मुख्य नतीजे। संस्कृत ब्लॉग, संस्कृत भाष्य ब्लॉग दे। चलिए अब मुझे लगता है इतने में और तो। लोगों से केवल प्रयोग करा संस्कृत के भाषा। देख लीजिए। जी हाँ, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी यूट्यूब के विषय में जानकारी थोड़ा चाहिए था, और इच्छा है सेटिंग वोटिंग कैसे क्या, जैसे वीडियो डालना है तो उसमें क्या करें, कैसे डालें। चलिए ठीक है, वो भी लेकिन असिस्टेंट पर पहले बात कर लेते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, के लिए परेशान ना हो।